Mia Khalifa, the famous star on Hub. To make it go away or to make them stop. I couldn't scream loud enough. There's nothing I could do. Anna Nicole Smith, famous American actress और बाद में star. Yeah, so the Trim Spa, we actually got a new product. We only take 3 pills a day now instead of 6. Oh, wow. High energy. Joshua Broome, another male from America. And got oh, it's my fault. I was filming in Atlanta. It was this disgusting shoot. Like, people were like urinating on each other, spitting on my face, in my mouth, stuff like that. I'm just like, what have I become? I didn't realize that that scene was for the most popular website in America at that time. इन सबको आपने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए और सेडक्टिव रोल प्ले करते हुए देखा है, लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। हर दिन हम YouTube, Instagram और एडल्ट वेबसाइट पर ये सारे कंटेंट कंज्यूम करते हैं और हमें लगता है कि ये सारे वीडियोस उनके कंसेंट से ली जा रही है। लड़कियां, और बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसकी कैमरे की लाइट जितनी ब्राइट है उसके पीछे का सच उतना ही डार्क है दोस्तों। यहाँ आपको लगता है कि ये तो सक्सेसफुल है, ये तो फेमस है, ये तो ग्लैमरस है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खोखला हो चुका है दोस्तों। जिस वीडियो को आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो वो एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें लोग फंसते ही जाते और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी उनके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की है? 10 मिनट का वो वीडियो जिसे आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, उस वीडियो के बदले कोई अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुका होता है। आज मैं आपको बताऊंगा उस दुनिया के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग हंसते हैं, शर्माते हैं और कभी खुलकर बात नहीं करते। स्टे विथ मी, क्योंकि आज अब जानेंगे इंडस्ट्री में लोग कैसे फंसते हैं। उनका शरीर ही नहीं, उनका आत्मा भी बिक जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम कैसे शोषण के जिम्मेदार हैं। मिया खलीफा, जिसे अब एक्सट्रीम लेवल स्टार के नाम से जानते हो, उसने इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 महीना काम किया था और उसके बाद भी उसे ग्लोबल सेंसेशन का शिकार बनना पड़ा। 28 दिसंबर 2018 आपने बताया मिया खलीफा उनके वेबसाइट पर मोस्ट सर्चेबल परफॉर्मर था। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि मिया खलीफा ने तो करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि उम्र भर चलने वाली इस काली पहचान के बदले मिया खलीफा ने सिर्फ और सिर्फ $12,000 कमाए थे, जो कि INR में 8,50,000 रुपए बनते हैं। मिया ने ट्वीट पर खुद लिखा है कि लोग सोचते होंगे कि मैंने करोड़ों डॉलर कमाए होंगे, जो कि सच नहीं है। सच तो ये है कि मैंने सिर्फ उन वीडियोस से $12,000 कमाए थे, और तो और इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मुझे ढंग का काम तक नहीं मिला, यानी लगभग $1,000 पर शूट के लिए। उन सारे वीडियोस से अभी तक रेवेन्यू जनरेट हो रही है, लेकिन मिया को एक पैसा नहीं मिल रहा है। उन वीडियोस ने मिया को नाम तो दिलाया, लेकिन पैसा नहीं। मिया का केस दर्शाता है कि कैसे इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाते हैं, लेकिन परफॉर्मर्स को 1% से भी कम पैसा मिलता है। पहली नजर में ये सब बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है दोस्त। जब शूट शुरू होता है तो कई बार इन मासूम लड़कियों को पता तक नहीं होता है कि इनको किस जाल में फंसाया जा रहा है। शूटिंग के नाम पे कभी कभी 12 से 15 घंटा काम कराया जाता है। हर छोटी सी मिस्टेक्स पर बार बार रीटेक्स, बार बार वही दर्द, बार बार वही सीन्स, जिसमें ना तो कोई माफी है और ना तो कोई सहूलियत। कभी उन्हें दिया जाता है तो कभी उनके परमिशन के बिना उनके वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कुछ लड़कियां धीरे धीरे इस दबाव में दब जाती है, उनकी असलियत, उनके सपने, सब कुछ धुंधली पड़ जाती है। कभी कभार इन लड़कियों को तो वायरल डिजीज, STIs, PTSD और यहाँ तक सर्विकल कैंसर तक हो जाता है। कई लोग सोच सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करना एक फ्री चॉइस है, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक मैनिपुलेटेड कॉन्सेंट होता है। जिन लड़कियों को हम स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट और बोल्ड समझते, वो असल में इमोशनल प्रेशर, फाइनेंशियल क्राइसिस और कभी कभी ब्लैकमेल के जरिए इस फील्ड में लाई जाती है। इस बात को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट टू प्रोटेक्ट हर प्राइवेसी हम नाम नहीं लेंगे। एक 18 साल की लड़की जो कि मुंबई के वसाई विरार इलाके से थी, उसे वेब सीरीज ऑडिशन के लिए एक प्रोडक्शन हाउस से बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि ये एक बोल्ड शूट है जो कि सिर्फ ऑडिशन के लिए है, लेकिन बाद में उस वीडियो को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है। अब उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उसका कहना है कि मैंने सिर्फ ऑडिशन के लिए एक शूट किया था और लोग मुझे अब कह के बुलाते। अब समझने की कोशिश करते हैं कि
साइट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जैसे YouTube और Instagram का एल्गोरिदम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट सजेस्ट करता है, वैसे ही इन वेबसाइट का एल्गोरिदम एक वेरियस साइकिल बनाता है। सबसे पहले तो ये लोग यूजर्स के इंटरेस्ट को ट्रैक करते, फिर उसी इंटरेस्ट से ज्यादा एक्सट्रीम और टैबू वीडियो को प्रमोट करते ताकि व्यूअर्स एडिक्टेड हो जाए इन वेबसाइट्स के प्रति और ये इंडस्ट्री बिलियंस में पैसे कमाते रहे। लेकिन इन सारे वीडियोस का व्यूअर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों, हर बार जब हम इन वीडियोस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक एंटरटेनमेंट है, पर सच तो ये है कि असल में हम एक इंसान की बेबसी, उसके पेन को एंजॉय कर रहे होते हैं। एडिक्शन एक रियल साइकोलॉजिकल इश्यू है जिस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है। और तो और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे हर टाइम अकेले रहना, अपना फोकस खो देना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देना, हर एक छोटी सी छोटी चीज पर अपने आप में गिल्ट फील करना, और सबसे बड़ी बात, आपका रियल लाइफ रिलेशनशिप से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप अपना लाइफ एक सिमुलेशन में जीते हो। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इन सब के बावजूद इंडिया में पॉर्न कंजप्शन तेजी से बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की टॉप 3 पॉर्न कंज्यूमिंग कंट्री बन चुका है और इसमें 13 से 25 साल के लोग ज्यादा है। जरा आप सोच के देखिए, जिस उम्र में कैरेक्टर और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, उस उम्र में हमारे बच्चे पॉर्न देख रहे हैं। दोस्तों, इंडियन लॉ के अनुसार पोर्नोग्राफी तो हमारे देश में इलीगल है, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर आपको सैकड़ों वेबसाइट एक्टिवेट मिल जाएं। 2018 में सरकार ने तो कुछ वेबसाइट्स पर बैन भी लगाए थे, लेकिन लोग इतना एडिक्टेड हो चुके हैं कि लोग VPN और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करने लगे पॉर्न देखने के लिए। तो सवाल ये है कि करना क्या है? द फर्स्ट थिंग वी कैन डू, स्टॉप ग्लोरीफाइंग दिस वीडियोस। इनके वीडियोस मत देखो, इनके वेबसाइट पर मत जाओ, इनके वेबसाइट को ट्रैफिक मत दो, और अपने साथ साथ दूसरों को भी एडुकेट करो ताकि वो भी समझ पाए व्हाट इज द हार्श रियलिटी बिहाइंड दिस इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को चैलेंज करो, ना कि इसको सपोर्ट करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट तब तक सही है जब तक वो एंटरटेनमेंट किसी इंसान को ना कुचल दे।